हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पीएमआई पीवाईक्यू सीरीज का 7th लेक्चर है। ये क्वेश्चन कल डिस्कस किया था, लेकिन उसमें वीडियो बहुत रुक रुक के आ रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। इस बार देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, शो दैट द डिटरमिनेंट मैप m n cross n R2 R is infinitely differentiable and compute the total derivative d of dt at every point a belong to m n cross n of r। ठीक, कंप्यूट करना है, पहले इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो पहले हम ये देखते हैं क्या है। चलो, जिसका कोड डेफिनेशन है ना डिटरमिनेंट की, हम वो लिख लेते हैं। लेट आर बी अ commutative ring, let R be a commutative ring, then for any a, एक दिखेगा कैसा, इस टाइप का दिखेगा, ये है मैट्रिक्स टाइप। ठीक है, for any a belong to m and r determinant of a is defined and denoted as determinant of a is equal to summation sigma belong to Sn, signature of sigma I is equal to 1 to n ai comma sigma। ठीक, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम कहते हैं मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल, मल्टी वेरिएट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। ठीक, और ये जो होता है ना 10 डिटरमिनेंट सच दैट m n क्रॉस n ऑफ r टू r इज अ फंक्शन। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या रखा है रियल नंबर के बारे में, और हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है ये क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। तो ये तो एक्सप्रेशन जो है ये डिफाइन हो सकता है इस पे। ठीक है, अब कह रहे हैं इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल की बात। ठीक, तो जब ये मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल है, हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, since all polynomial function all polynomial function are infinitely differentiable। ठीक, और ये पॉलिनोमियल से ही बना है, तो ये क्लियरली इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक, चलिए, तो हमारा यहाँ तक तो काम डन हो गया, हमने यहाँ तक कर दिया। चलिए, अब कह रहे कंप्यूट द टोटल डेरिवेटिव डी ऑफ डी टी डिटरमिनेंट एट एवरी पॉइंट ए बिलोंग टू एम एन क्रॉस एन। चलिए, फिर इसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कहता है। कंप्यूट द टोटल डेरिवेटिव डी ऑफ डी टी डेट डी ऑफ डिटरमिनेंट एट एवरी पॉइंट ए बिलोंग टू एम क्रॉस। Now
we compute the total derivative. ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये होता कैसे है, कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है, पहले ऑब्जर्वेशन होगी, उसके बाद हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे कि किस तरह के दिखेगा। तो हम 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते पहले है, कोई सी मैट्रिक्स ले लेते तो आप, लेकिन 2x2 की मैं लेकर चलता हूँ, इजिली कैलकुलेशन इजी होगी उसके लिए। ठीक है, मैंने ले लिया कोई ए मैट्रिक्स, A11, A12, A21, A22, 2x2 की मैट्रिक्स। ठीक है, इसके डिटरमिनेंट क्या होगा, A11, A22 माइनस A12, A21। ठीक है, डिटरमिनेंट होगी इसकी। अब कह रहा है हमें कंप्यूट करना है डी ऑफ डी टी। तो हम अगर निकालें तो हर एक एलिमेंट की निकालेंगे, तो पहले निकालते हैं इस एंट्री का। ठीक है, तो 1 1 लिख देता हूं। ठीक है, पहले अभी 1 1 लिख लेंगे, 1 2 2 1 2 2 का, उसके बाद हम जब जनरलाइज करेंगे तो आई जी लिख देंगे। ठीक, 1 1 एंट्री का देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 1 एंट्री का क्या सीन रहता है, तो 1 1 एंट्री का होगा डेल ऑफ डिटरमिनेंट अपॉन डेल 1 1 A11 का, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा A22। ठीक, A22 और भी एक चीज से आ सकता है, अगर हम इसमें को फैक्टर निकाले तो 1 1 एंट्री का इसका को फैक्टर निकालो आप, तो क्या होगा -1 और 1 + 1 और बचा ये A22। ठीक, सही है यहां तक। अब ये A22 है, इसको हम डिनोट ऐसे कर सकते हैं कि इसका हमने जो डिटरमिनेंट निकाला है को फैक्टर है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A11, ऐसे लिख सकते हैं A11। ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं इस वैल्यू, ऐसे बाकी वैल्यू को इससे नेमिंग कर दिए इसका मतलब देखो कहने का ये है, ये जो लिखा गया है ना, आप ये आपको समझ दिखेगा 3x3 में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। ठीक है, अब हम इसका अगर कोई फैक्टर निकालते हैं तो ये क्या, इसका डिटरमिनेंट बचा ना, है तो डिटरमिनेंट, तो ऐसे मैं इसका नेमिंग कर रहा हूं। ठीक है, अब 1 1 एंट्री होगी, 1 2 एंट्री की देखते हैं, तो क्या होगा डेल अपॉन डेल टी और डेल A12। तो A12 यही रहा, ये डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा -A2। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या थी हमारी, A11, A12, A21, A22 है, हमें 1 2 की निकालनी है, 1 2 को फैक्टर यही होगी -1 पावर 1 + 2 और A21, तो ये हो गया -1 पावर 1 + 2 डिटरमिनेंट ऑफ A12। सही है यहां तक। सही है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। 1 2 को होगी 2 1 की एंट्री है, 2 1 एंट्री को देखते हैं, डेल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डेल A21, तो A21 बचा माइनस A12, इससे लिखेंगे -1 पावर 2 + 1 A12 -1 पावर 2 + 1
और हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए टू वन। ये नेमिंग हम ऐसे करते नहीं यहाँ से, ताकि हम आगे ऐसे बना सके कि -1 पावर आई प्लस जे डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। ठीक, अब बचा 2 एंटर की डेल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डेल ए टू टू, तो -1 पावर ए टू टू है ना, तो ये 1 1 बचा। इसको लिख सकते हैं -1 पावर 2 + 2 ऑन डिटरमिनेंट ऑफ ए टू टू। ठीक है, लिख दिया। हुँ? तो हम ऐसे कंप्यूट करते हैं। तो जनरलाइज्ड हम उसका कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सो द टोटल डेरिवेटिव d of determinant is the मैट्रिक्स फॉर्म में ही होगा, मैट्रिक्स में वापस लिखेंगे तो है is the matrix in Mn of R। ठीक, अब एंट्री कैसे दिखेगी, I, Z एंट्री is -1 I plus j डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसी के एंट्री से मैट्रिक्स हम बनाएंगे जो है मना की। ठीक है, कंप्यूट कर लिया हमने। यहां तक सही है, आगे समझ में कि कैसे हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑन द रैंक ऑफ ए फॉर डी ऑफ डिटरमिनेंट। ये नहीं कह रहा कि मैट्रिक्स की जो वो मैट्रिक्स है वो जीरो के डी ऑफ डी डेल डी टी ये कब जीरो हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमको रैंक बतानी है। ये तो हम जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट उसकी जीरो है, इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एन तो होगा ही होगा। ये तो हम जानते हैं। चलिए हम शुरुआत से ट्राई करते हैं कि क्या क्या लेंगे। सबसे पहले जो हम लेंगे, क्या लेंगे, रैंक ऑफ ए फुल ले लेते हैं। एन क्रॉस एन की एन हो सकती है, इससे ज्यादा रैंक एन होगी। तो इफ अगर रैंक ऑफ ए एन हो गया तो ये क्या इंप्लाई करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट, नॉन सिंगुलर होगा, ये इंप्लाई करेगा। अब अगर ए ही सिंगुलर नहीं है तो फिर ये कहां से सिंगुलर हो जाएगा, मतलब सॉरी हाँ ये कहां सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन हमें ये सिंगुलर करना है तो विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज ठीक है। अब अगर हम ले इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n-1 ले लें, ठीक, तब क्या होगा, अगर रैंक ऑफ ए n-1 ले लो, पहले मैं आपको समझा देता हूं। चलिए रैंक ऑफ ए अगर हम ले रहे तो ए मैट्रिक्स में ले रहा हूं 2 3 0 0, 2 क्रॉस 2 की है तो n-1 2-1 क्या हो गया 1। तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया 1। ए है रैंक ऑफ ए 1 है 1 है, चलो ठीक। अब डी ऑफ डी टी निकाल लें। मैं ये निकालना चाह रहा हूं, इसका मैं निकाल रहा हूं, तो क्या होता है -1 + i + j 2 + 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए आई जे, मतलब 2 बचा सीधा, तो ये इंटू बचा 2।
तो ये होगी वैल्यू 2, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हमें चाहिए था 0, तो 0 आया ही नहीं, तो नहीं हुआ, n-1 पे भी नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? तो बच्चा कह सकता था सर आप ऊपर वाला 2 लेते तो सर 0 आ जाता ना, लेकिन हमें कोई एक ऐसा अच्छा सा मैट्रिक्स चाहिए था जिसपे 0 नहीं बनाता। 0 तो बनेगा ही कहीं ना कहीं, लेकिन हमें अगर हमें कोई कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देना है, तो मतलब ऑलवेज हर जगह होनी चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन देना था नहीं। चलिए, डिटरमिनेंट सॉरी रैंक ऑफ ए जो है n-1 अगर हम लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? देन देयर एग्जिस्ट at least there exists at least one non-zero n-1 cross n-1 minor, the at least one cofactor Ci is not equal to 0 है। कम से कम एक तो मिल ही गया था, हमें देख लिया था, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर पाए, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम ले चलते हैं इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n-2। अब अगर हम n-2 ले लें, आप ऑब्जर्व ऐसे कर सकते हो 1 2 3 0 0 0 3 क्रॉस 3 में 1 हुआ, अब कोई सी भी लोगे उसका डिटरमिनेंट 0 ही होगा, 4 क्रॉस 4 के लोगों फिर भी 0 ही होगा, तो इस पे सेटिस्फाई कर जाता है, आप देख लेना। तो यहां पे आपको मिलेगा ऑल n-1 क्रॉस n-1 सब मैट्रिसेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, रीजन क्या है? एज को फैक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो d of determinant is equal to 0 if and only if rank of A less than equal to n-2। अब n-2 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो उससे नीचे पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन। आई होप ये समझ आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let f such that C to C be an entire function. Construct a sequence Zn in C such that Zn tends to infinity and Ezn tends to 1. Construct a sequence Zn in C. अच्छा चलिए, क्या दे रखा? लेट f such that C to C be an entire function। ये आसान क्वेश्चन है। Zn इन C है ना, सच दैट Zn कंस्ट्रक्ट करने को तैयार है, तो हम Zn इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा है, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, मॉड Zn जो है वो जाएगा इन्फिनिटी पर एज n टेंस टू इन्फिनिटी।
ठीक है, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। और ई के पावर जेड एन जो है ये आपका होगा ई पावर 2 पाई आयन, आप हम जानते हैं ये हो जाएगा। मिल गया ऐसा सीक्वेंस, आसान था, ये ढूंढना था। ये भी इजी है, सो दैट द फंक्शन g ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्टली g ऑफ z f ऑफ z इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमेशा इक्वल ही रहे, तो हम 2 पाई आया है ना, तो 2 पाई आई इसका पेरियोडिक भी होगा, चेक करते हैं, चेक करते हैं, g ऑफ z इज पेरियोडिक, पेरियोडिक भी तो होगा, g ऑफ z प्लस 2 पाई आयोटा है, f ऑफ e रेज़ टू पावर z प्लस 2 पाई आयोटा, तो f ऑफ e रेज़ टू पावर z इंटू e रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा, f ऑफ e रेज़ टू पावर z, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, ये पेरियोडिक भी है। अब क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल की एक सिंपल सी जो रिजल्ट है या डेफिनेशन कह सकते हैं, अब रिजल्ट ये कि वी नो दैट, लिख लेते हैं, वी नो दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एनी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, any non-constant polynomial p of z is that उसका mod tends to infinity as infinity, यही होता है। अब जो हमने पहले कंसिडर किया था जेड एन, यहां पे भी अगर मैं जेड एन ले लूं 2 पाई आई एन, ठीक है, तो ये जा रहा है इन्फिनिटी पे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, लेकिन बट जी ऑफ जेड एन जो है वो कहाँ जा रहा है, जी ऑफ जेड एन हो गया आपका एफ ऑफ ई रेज़ टू पावर जेड एन, एफ ऑफ ई रेज़ टू पावर 2 पाई आया और ये होता है एफ ऑफ 1, तो ये जो है इन्फिनिटी, ये हो गया कांस्टेंट। इसलिए जी ऑफ जेड जो है ना कैन नॉट बी पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एक तो और तरीका है कि आप सी पे भी दिखा सकते हो कि पूरे पूरे सी पे कांस्टेंट है, वो दिख जाएगा, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस सब शो करके उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ये इजी था कि आप यहाँ से डायरेक्ट दिख जाता है, तो आप एक जगह दिखा दिए कॉन्ट्राडिक्शन तो बात करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।